रैदास जी जाति के मोची थे, जूता सिलते थे। उनके पास चमड़े का काम था। उनके पास चमड़े का एक पात्र था जिसमें पानी भर के रखते थे, चमड़ा धुलने वाला। चमड़े को धुलना पड़ता है ना जूता बनाने के लिए। रैदास जी जूता बनाते थे, चमड़ा धुलते थे। तो जिस पात्र में वो चमड़ा धुलते थे उसे बोलते थे कठौता। कहावत चालू हो गई, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो चमड़े धुलने वाला पानी राजा एक वहां से निकला। तो राजा ने बड़ा नाम सुना था रैदास जी का। उसी गंदे पानी को उठा करके उन्होंने दे दिया। संत थे, दे दिया। राजा बोला, अरे राम राम, ये पानी नहीं पिया। और पीछे कोई श्रद्धावान भक्त था, उसने पी लिया। तो जो पी लिया उनको बहुत भयंकर रोग था। पीते ही रोग समाप्त हो गया, काया सुंदर हो गई, दिव्य शरीर हो गया। अब राजा चरण पे गिर पड़ा, महाराज ये पानी सामान्य नहीं है, कृपा करो मुझे फिर दो। रैदास जी बोले, अब नहीं मिलेगा, तुम जाओ, तुम्हारे लिए ये गंदा पानी था, इसलिए अभी ये पानी गंदा ही है तुम्हारे लिए, तुम जाओ। राजा बोला नहीं। राजा ने उस पानी का महत्व नहीं दिया। एक बार कोई भक्त गया, रैदास जी ने कुछ पैसे दिए उसको, भैया गंगा जी जा रहे हो, ये मेरे पैसे गंगा मैया को दे देना। थोड़ा सा प्रसाद दिया, थोड़ा सा फूल दिए, जो भी दिया। तो वो आदमी चला, वो गंगा मैया के पास पहुंचा। तो गंगा मैया ने हाथ उठाकर कहा, भैया वो मेरे रैदास ने जो सामान दिया वो कहाँ है? ये सत्य घटना है, लिखी है भक्तमाला में। उसने गंगा जी को दिया। फिर गंगा जी ने सोने की 2 चूड़ियां दी। बोले ये मेरे भक्त रैदास को पकड़ाना। अब जो आदमी गया था उसके मन में कपट आया कि गंगा मैया ने 2 सोने की जो चूड़ियां थी बहुत अच्छी थी। उसके मन में पाप आ गया। उसको लगा कि उसे थोड़ी पता है कि गंगा मैया ने कुछ दिया है। तो उसने भैया बाजार में वो चूड़ियां बेच दी। वो चूड़ी जब बेचा तो वो चूड़ी इतनी अनमोल थी चूंकि गंगा मैया ने दिया था। अब वहां के राजा वहां का जो सोनार लिया, उसने कहा, महाराज राजा साहब, मैं रानी जी के लिए सुंदर चूड़ियां लेकर आया हूं। तो राजा ने रानी को दिखाया। रानी ने कहा, 2 चूड़ियां हैं, एक हाथ में पहनूंगी, 2 और लाओ सोने की, ऐसी चूड़ियां तुम बनाओ। सोनार बोला, मैं नहीं बना सकता, ये तो मुझे किसी ने बेची है। किसने बेची है बताओ, पता लगाओ। पकड़ा गया वो। तुझे ये चूड़ी किसने दी? बोला गंगा मैया ने दी। बोले गंगा मैया ने क्यों दी? बोले क्षमा करो, ये तो दी थी चूड़ियां रैदास जी के लिए, लेकिन मैंने रैदास जी को नहीं दी, मैंने बेच दी। अब रैदास जी को इन्होंने क्या दिया? गंगा मैया को मैंने दे दिया। रैदास जी को इन्होंने बताया ही नहीं कि आपके लिए गंगा मैया ने कुछ दिया है, नहीं बताया। अब राजा ने ढिढोरा पिटवाया, ये चूड़ी कहां से आई? बोले गंगा मैया ने दी। किसके कहने पर दी? रैदास जी के लिए। अब राजा रैदास जी के पास गए, तुम बहुत बड़े भक्त हो, मेरी पत्नी के लिए 2 चूड़ी और मंगवाओ गंगा जी से। कोई सुनार बना नहीं सकता ये चूड़ी, क्योंकि ये अलग प्रकार की डिजाइन ही है, अलग प्रकार का, वो गंगा मैया का दिया हुआ प्रसाद है। वो संसार की वस्तुओं से कैसे मैच करता, उसे कौन बना सकता था? वो दिव्य चीज थी। अब राजा बोला, या तो तुम मंगवाओ वरना मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। राजा बड़ा उद्दंड दुष्ट प्रवृत्ति का था। अब रैदास जी बोले, भैया मार दो और क्या करोगे, लेकिन मैं अपनी मैया को परेशान नहीं कर सकता। मैं मांगने बैठा हूं, कोई व्यापारी हूं। वो तो मैया ने अपनी श्रद्धा से दे दी तो दे दी, क्योंकि मैं मांगता थोड़ी हूं, मैं करता क्या उस चीजों का। रैदास जी के पास एक बार भगवान आए थे, पारस पत्थर लाए थे कि लो इसको घिसना, जिस चीज पे घिस दोगे वो सोना हो जाएगा। बोला रैदास जी ने, प्रभु मुझे भजन करने दो,
ये पैसा मेरी बुद्धि बिगाड़ देगा। भैया राजा जिद्दी, बोला फांसी पर लटकाएंगे तुम्हें। अब रैदास जी की बात आ गई, अरे तुम सच्चे भक्त हो तो बुलाओ गंगा मैया को, दे वो चूड़ियां। लो भैया। तब रैदास जी ने गंगा मैया को पुकारा, हे माँ, ये मुझे मार दें इसका गम नहीं है, लेकिन आज ये मेरी भक्ति पर आँच आ गई है कि आप भक्त हो या ऐसे ही हो। तब उसका जो कठौता था जिसमें गंदा पानी भरा रहता था, सबके देखते ही उसमें गंगा मैया का हाथ प्रकट हुआ और फिर वैसी की वैसी 2 चूड़ी लेकर के गंगा मैया आई। और लेकर के आई तो सही, दर्शन सबने किया और फिर सबने दर्शन कर लिया। गंगा मैया का हाथ सबको देखते देखते हाथ अदृश्य हो गया, अंतर्ध्यान हो गया। राजा चरणों में गिर पड़ा। तब से कहावत चाली हो गई, मन चंगा तो कठौती में गंगा। पहली बार कठौती में गंगा श्री रैदास जी ने प्रकट की। तो रैदास जी मोची थे, लेकिन बड़े बड़े संत उनके यहाँ चावल खाने आते थे, उनकी पत्नी के हाथ का। भगवान स्वयं आते थे उनके यहाँ चावल खाने। उनके यहाँ लंगर चलता था। बाद में भगवान ने आदेश दिया, रैदास मेरी आज्ञा है कि तुम्हें मैं धन देता हूं, तुम उसका सदुपयोग करो। तो उनके जो शालिग्राम भगवान थे, वहां पर रोज उन्हें 8 स्वर्ण मुद्राएं मिला करती थी। भगवान दिया करते थे रैदास जी को और कहा था कि इससे तुम समाज की सेवा करो। तो वो अखंड लंगर चलाते थे, भंडारा चलाते थे। जैसे गौरी गोपाल जी का भंडारा चलता है ना, आपको क्या लगता है ये सामान्य बातें हैं? हमारे ऋषि मुनि इस धरती पर जीते रहे, ये कार्य करते रहे हैं। अन्य क्षेत्र संत लोग चलाते रहते थे, जिसके पास सामर्थ्य थी। रैदास जी चलाते थे। रैदास जी के यहाँ कोई आए, सबको पेट भर भोजन। और इतना सब था फिर भी वो कुटिया में जूता सिला करते थे, कर्म नहीं छोड़ा। अपना जूता सिलते, जो मिल जाए उसी से साधु सेवा करें। और जो 8 स्वर्ण मुद्राएं उन्हें रोज मिलती थी, 8 स्वर्ण मुद्राएं बहुत होती थी, तो उससे जो भी उन्हें मिलता था वो रोज बैठकर उससे दाल चावल सब्जी रोटी खरीद कर संतों को बंटवाते थे। 1 रुपया बचाते नहीं थे उसमें से। जो आए भर पेट खाओ, जो आए पूरा खाओ, आज खाओ कल फिर भगवान देगा। शालिग्राम भगवान उन्हें रोज दिया करते थे। तो ये श्री रैदास जी जाति के मोची थे, लेकिन श्रेष्ठ थे। हमारी ये कथा अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव।